जय माता दी। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज के दिन पूजा होती है माँ सिद्धात्री की। माँ सिद्धात्री के बारे में कहा जाता है कि माता रानी की जो पूजा अर्चना है उसके बारे में बताऊंगा, उस दंत कथा और पौराणिक कथा के बारे में बताऊंगा जिससे माता रानी का जन्म हुआ, और उसके बाद की पूरी कहानी के बारे में बताऊंगा। 9 देवियों का जो स्वरूप होता है उसमें अपने आप को सबसे खास बनाता है माँ नवरात्रि का 9वां रूप सिद्धात्री का। ये सिद्धात्री का वो रूप होता है जिसके बाद माता रानी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं कि कोई भी दानव उनके सामने रुक नहीं पाता है। वैसे आप सभी को पता है 9 देवियों की जितनी पूजा होती है उसके बाद एक दानव था जिसे महिषासुर के नाम से जाना जाता था। उसका अंत करने के लिए माता ने सिद्धात्री का अवतार लिया था। लेकिन सिद्धात्री का अवतार लेने से पहले भी माता रानी ने 8 अवतार और भी लिए थे। 8 उनके स्वरूप हैं जिनके पहले पूजा होती है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे तो आपको पार्ट वाइज हर दिन की वीडियोज़ आपको मिलती हैं और आप जाकर कथाएं सुन सकते हैं और समझ सकते हैं आखिर में किस तरीके से पहले दिन से 9वें दिन तक हर देवियों की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी कथा क्या क्या है और किस कारण से आखिरकार में जो ये 8 अवतार हैं उसके बाद 9वां अवतार लेने की ज़रूरत पड़ी, जिसे कहते हैं सिद्धात्री। सिद्धात्री इनका जो रूप है, इस रूप से ये ज़रूर पता चलता है कि जो इसके पहले के 8 रूप हैं इनको मिलाकर जब 9वां रूप माता रानी लेती हैं उसके बाद कोई भी दानव उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो भी आता था वो ख़त्म हो जाता था। इसमें तेज, तपस्या, बल, प्रभावशाली सारी चीज़ें देख के आती हैं। और किसी किसी में माता के 10 भुजाएँ हैं, किसी में 8 भुजाएँ हैं, किसी में 4 भुजाएँ हैं। तो आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ माँ सिद्धात्री की है। वैसे आप कहोगे माँ सिद्धात्री की पहले तो एक जन्म कथा होगी, दूसरी माँ सिद्धात्री ने भी ऐसा कुछ किया था भगवान भोलेनाथ के साथ में। तो ये थोड़ी सी कथा कहते हैं इंटरेस्टिंग थी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रेम, और आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है द प्रेम वन, ये सेम पेज का भी नाम है हमारे। तो आइए चलो कथा को शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ को कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करनी थी, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कई हज़ार वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, लेकिन वो सिद्धियाँ उनको मिल नहीं रही थी। लेकिन उस सिद्धियों को पाने के लिए फिर उनको नारायण जी मिलते हैं। जब उनको कोई भी सफलता नहीं मिलती भगवान भोलेनाथ को, तो उनको नारायण जी आकर बताते हैं कि आप जिस सिद्धियों के बारे में खोज कर रहे हैं या जिस सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं वो तो सिर्फ देवी ही दे सकती हैं। तो देवी पुराण के अनुसार कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ कई हज़ार वर्षों तक जो है माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी की तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तब जाकर माता रानी खुश होती हैं। और माता रानी खुश होने के बाद 8 सिद्धियाँ, नवरात्रि से पहले 8 दिन होते हैं, 8 दिन एक एक देवियों की पूजा होती है। जो 8 की 8 देवियां हैं वो 8 की 8 जो सिद्धियां होती हैं वो भगवान भोलेनाथ को, सिद्धात्री माता भगवान भोलेनाथ को देती हैं। इससे क्या होता है, भगवान भोलेनाथ का जो शरीर होता है, आधा जो है उनका शरीर जो होता है ना वो स्त्री का हो जाता है। तो उससे जो है भगवान भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर के भी नाम से जाना जाता है। एक कथा तो ये प्रचलित है। अब बात करते हैं सिद्धात्री माता की दूसरी कथा के बारे में, जो पौराणिक कथाओं में देखने को हमें मिलता है। तो जो दूसरी कथा है वो प्रचलित है इस तरीके से। कहते हैं कि माना कि जब महिषासुर नाम का जो दानव था उसने पूरे संसार में कहते हैं तहलका मचा दिया था, और ख़ास करके वो स्वर्गलोक में जो है इतनी ज़्यादा भीषण लड़ाई हो रही थी कि इंद्रदेव को भागना पड़ गया था। तो उसके बाद नारायण जी के पास पहुंचते हैं इंद्रदेव, कहते हैं क्या किया जाए। तो नारायण जी बताते हैं कि अब इसका अंत तो कोई देवी शक्ति ही कर सकती है, लेकिन इसकी समस्या का समाधान आपको ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछना चाहिए क्या किया जाए। तब तक आपको ये जानकर हैरानी होगी, माता के 8 रूप हो चुके थे, 9वें रूप का अवतरित नहीं हुआ था। तो भगवान जी जो है, जो इंद्रदेव होते हैं वो जाते हैं और आवाहन करते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का। जब तीनों लोगों का आवाहन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है तीनों भगवान जो है प्रकट होते हैं और पूछते हैं क्या समस्या है। तो सारी समस्याएं इंद्रदेव बताते हैं, नारायण जी भी साथ में होते हैं वो बताते हैं। उसके बाद जब उनको लगता है कि हाँ अब जो स्वर्ग लोक है यहाँ पर जो है दानव राज कर सकते हैं, तो जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं।
क्रोधित तीनों होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं जो है क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद इन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अपनी तीसरी आँख खोलते हैं, उसमें से एक तेज निकलता है और उसी तरीके से भगवान विष्णु भी क्रोधित होते हैं, ब्रह्मा भी क्रोधित होते हैं। इन तीनों से जुड़ी हुई एक तेज ऐसा निकलता है जिससे माँ सिद्धात्री का जन्म होता है। और जब माँ सिद्धात्री का जन्म होता है तो 8 शक्तियाँ तो पहले ही होती हैं और 9वीं हो जाती हैं माता सिद्धात्री। और माता सिद्धात्री सिंह पर सवारी करके जो है उनका जन्म होता है। भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल देते हैं, डमरू देते हैं और कई सारी चीज़ें उनके हाथों में आ जाती हैं। लेकिन इससे पहले जो 8 रूप होते हैं वो भी माता रानी के रहते ही हैं। तो वो 8 के 8 रूप जो भगवान भोलेनाथ के पास होते हैं, सिद्ध जो सिद्धात्री होती हैं, सिद्ध की 8 जो शक्तियाँ होती हैं वो भगवान भोलेनाथ अपनी 8 शक्तियाँ सारी की सारी जो है वो माता सिद्धात्री को सौंपते हैं। और जब माता सिद्धात्री को 8 शक्तियाँ सौंपते हैं तो माता सिद्धात्री हो जाती हैं। 9 दिन का वो पूरा का पूरा जो सिद्ध वाली होता है वो माता रानी सिद्धात्री बन जाते हैं। और उस सिद्धात्री बनने के बाद माता एक विकराल रूप धारण करती हैं और जिसके बाद जाकर महिषासुर का जो है वध करती हैं। जब महिषासुर का वध करना भी इतना आसान नहीं था। आखिरकार में वो भी एक ऐसा दानव था जो किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वही आतंक मचा देता है। अगर हमारी धार्मिक ग्रंथों को उठा कर देखोगे तो आने वाले समय में भी या जितनी भी धर्म कथाएं हैं वहाँ पर आप देखोगे ना कि जैसे मनुष्य अपने जीवन में गलतियाँ करता है ना, ऐसे देवताओं ने भी अपने जीवन में गलतियाँ करी। लेकिन कई बार होता है मनुष्य उसको सुधार नहीं पाता है, लेकिन देवता लोग उसको सुधार ले देते हैं। चाहे इंद्र को ले लो, उनकी कितनी सारी कथाएं आप देखोगे, उन्होंने कितनी सारी गलतियां करी लेकिन देवताओं ने किसी न किसी तरीके से उनको सुधार दिया या किसी न किसी तरीके से उनको बचाया। कितनी बार स्वर्ग लोक पर दानवों ने आक्रमण करके उस पर हक भी जमा लिया, उस पर राज भी करने लग गए, लेकिन आखिरकार में देवताओं से कोई नहीं जीत पाया। और इसीलिए मनुष्य भी किसी भी देवताओं से नहीं जीत सकते हैं। तो नवरात्रि की जो 9 कहानियाँ थी वो मैंने आपको, पौराणिक कथाएँ, धार्मिक कथाएँ जो भी थी ये मैंने आपको बताई। आज 9वां दिन था तो माता सिद्धात्री की ये कथा थी और ये कथा में भगवान भोलेनाथ के साथ में जो 8 शक्तियाँ, अर्धनारीश्वर और साथ में माँ सिद्धात्री, इसकी कथा थी। अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ को अपने इस वीडियो में जो है बताने की, समझाने की। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पे देख रहे हैं चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी भी लगी हो आप अपना सुझाव ज़रूर दें मुझे, और अच्छी लगी हो तो फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।